श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के कर्म योग आधारित लेख प्रवचन संसार में रहने की विद्या, इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, अगर हमें संसार में रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना एक विद्या है, उस विद्या को हम ठीक समझ लें और काम में लाएं तो बेड़ा पार है। किसी भी काम में लगे तो उस काम को करने की विद्या आना चाहिए। इसी प्रकार हम संसार में रहते हैं तो संसार में रहते हुए मुक्त होने के लिए संसार में रहने की विद्या आनी चाहिए। जैसे एक मनुष्य है, उसके माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि है, तो वह उनके साथ केवल उनके हित के लिए ही व्यवहार करे, केवल उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए और अपने सुख की किंचित मात्र भी इच्छा न करे। अगर वह अपने सुख की इच्छा करता है तो उसको संसार में रहना आया ही नहीं। संसार से कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। अतः अपनी चाहना तो रखें नहीं और दूसरों की न्याय युक्त कामनाएं अपनी शक्ति के अनुसार पूरी कर दें तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कब नहीं करेगी? जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे, प्रत्युत संसार के लिए ही संसार में रहेंगे। इस प्रकार रहने से हम संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। कमल का पत्ता जल में रहता है पर वह जल से भीगता नहीं। जैसे कपड़ा भीग जाता है ऐसे कमल का पत्ता नहीं भीगता। जल कमल के ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता ही। ऐसे ही अगर हम संसार में अपने लिए न रहकर केवल दूसरों के लिए रहेंगे तो हम भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहेंगे, संसार में फंसेंगे नहीं। इसलिए संसार में केवल दूसरों की सेवा के लिए ही रहें, उनसे मिली हुई चीज उनको ही देते रहें और बदले में कुछ भी लेने की इच्छा न रखें। उनकी सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और उनसे कुछ भी लेने की इच्छा न करने से नया ऋण पैदा नहीं होगा। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनका हमारे ऊपर ऋण रहेगा, क्योंकि ऋणानुबंध से ही जन्म होते हैं और उनसे चाहते रहेंगे तो नया ऋण हमारे ऊपर चढ़ता रहेगा। कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वो क्या करेगा? दूसरों से जितना लिया है वह सब लौटा देगा और उसने जिसको दिया है वह अगर वापस दे दे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देगा। ऐसा करने से दुकान उठ जाएगी। ऐसे ही जब तक हम संसार से लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ऋण नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए लेने का खाता ही उठा दें और सबको देना ही देना शुरू कर दें। माता पिता को भी देना है, स्त्री पुत्र को भी देना है, भाई भौजाई को भी देना है, पति को भी देना है, सास ससुर को भी देना है, देवर जेठ को भी देना है, देवरानी जेठानी को भी देना है, सबको देना है, सबकी सेवा करनी है और लेना कुछ नहीं है। जहां लेने की इच्छा हुई कि फंसे। आप सब भाई बहन अपने घरों में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। जैसे कोई सज्जन मुसाफिर आ जाता है और रात्रि भर रहता है, वह कहता है कि भाई तुम सब भोजन कर लो, जो बचे वह मैं पा जाऊंगा। तुम सब अपनी अपनी जगह में रह जाओ, फालतू जगह में मैं रह जाऊंगा। जो कपड़ा लत्ता आपके काम का हो वो आप ले लो और जो फालतू हो वो मुझे दे दो, उससे मैं निर्वाह कर लूंगा। परंतु रात में यदि आग लग जाए, चोर डाकू आ जाए, कोई आफत आ जाए, बीमारी आ जाए, तो वो सबसे आगे होकर सहायता करता है। उसका भाव यह रहता है कि मैंने इनका अन्न जल लिया है, इनके यहाँ विश्राम किया है, इसलिए इनकी सेवा करना, इनकी सहायता करना मेरा काम है। अगर वह मुसाफिर काम तो पूरा करे पर ले कुछ नहीं तो वह बंधेगा नहीं, सुबह होते ही चल देगा। अगर वह लेने की इच्छा रखेगा तो वह बंध जाएगा। इसलिए सज्जनों सेवा करें। जो थोड़ा अन्न जल लेना है वह भी सेवा करने के लिए लेना है, क्योंकि अन्न जल नहीं लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? अगर मनुष्य संसार में सेवा करने के लिए ही रहे, अपने लिए नहीं रहे, तो वह संसार में चिपकेगा नहीं, मुक्त हो जाएगा। यही संसार में रहने की विद्या है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।